बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 7 में हमारे पास है टॉपिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट केमिकल्स। तो हमारे पास जो वेस्ट केमिकल है उसको हम कैसे डिस्पोजल कर सकते हैं, ये डिस्पोज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेस्ट केमिकल है वो आते कहाँ से हैं, यानी हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल कंज्यूम होते हैं, यानी डिफरेंट केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो जब हमारे पास जब लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंट केमिकल कंज्यूम करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल वेस्ट बनते हैं। ये केमिकल वेस्ट हमारे पास क्या होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, कोरोसिव, रिएक्टिव और टॉक्सिक होते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, इसका हाईली या सीरियस थ्रेट है हमारे पास टू द इन ह्यूमन मैन। हमारे पास जो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए क्या है, ये हार्मफुल होते हैं। यानी हमारे पास देखिए ये इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मोक हमारे पास क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या करता है, एयर जो क्वालिटी है उसको क्या करता है, कम करे, एयर क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। और हमारे पास क्या होती है, एयर का जो क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो रही है और एयर पोल्यूशन काज करती है। इसी तरह हमारे पास लैंड पोल्यूशन काज करती है और हमारे पास वाटर पोल्यूशन काज करती है। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी ये इजीली एयर के साथ, वाटर और लैंड में जो सॉइल है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और पोल्यूशन काज करते हैं। दूसरा ये टॉक्सिक होते हैं, यानी हमारे पास ये क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। इनका हम पे क्या होता है, बैड इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट और ह्यूमन दोनों पर। और हमारे पास क्या होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, इनको हमारे पास जो आग वगैरह होती है वो आसानी से लग जाती है। मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन पाकिस्तान। तो हमारे पास पाकिस्तान में कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ में केमिकल वेस्ट बनता है उसके कोई प्रॉपर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू डिस्पोज दी वेस्ट केमिकल, हमारे पास जो केमिकल वेस्ट है। और ज़्यादातर जो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है टू डिस्पोज दी वेस्ट केमिकल मटेरियल। लेकिन हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास क्या होती है, इतनी नॉलेज नहीं होती अबाउट द केमिकल वेस्ट और वो कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लेते। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो वेस्ट मटेरियल जो हैज़र्ड्स मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, उनको वाटर बॉडीज़ में, रेजिडेंशियल एरिया में, या जो हमारे पास क्या होती है कल्टिवेबल लैंड्स होती है वहाँ पे डिस्पोज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, वाटर बॉडीज़ में देखिए हमारे पास ये रिलीज़ हो रही है। तो जो हमारे पास वाटर है वो क्या कहते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। रेजिडेंशियल एरिया में यानी जहाँ पे आबादी वगैरह होती है वहाँ पे क्या करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे। और जो हमारे पास कल्टिवेबल लैंड्स है जहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह है, तो वहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करेंगे, हमारे फार्म वगैरह को इफ़ेक्ट करते हैं। ये मटेरियल हमारे पास क्या करते हैं, वेस्ट क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और हमारे जो फूड चेन होते हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, मिल जाते हैं। इस तरह हमारा जो फूड चेन होता है वो इस केमिकल वेस्ट के ज़रिए क्या, जो केमिकल वेस्ट होता है वो क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो इतने हमारे पास क्या होते हैं, वो क्या हमारे पास जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो टेक्सटाइल्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी डिफरेंट केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट, टॉक्सिक और इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट, एसिड्स और अल्कलीज इस्तेमाल होते हैं। और हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि हमारे पास फैब्रिक डाइज वगैरह में मुख्तलिफ़ केमिकल इस्तेमाल होते हैं, तो इन केमिकल्स को डिस्चार्ज करने का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती और इसको ओपन लैंड और वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसके हमारे पास क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं।
तो हमारे पास ये जो वेस्ट केमिकल है उसके क्या इम्पैक्ट और कंसिक्वेंसेस है। सबसे पहले हमारे पास जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या करती है, मुख्तलिफ हमारे पास प्रोडक्ट यूज़फुल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सोप, डिटर्जेंट, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, पेंट, फार्निशेस, प्लास्टिक, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट है। लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल रिलीज़ होते हैं और ये केमिकल हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ कॉज करती हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्टिलाइज़र है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, यूरिया, तो हमारी जो सॉइल पीएच होती है वो क्या होती है, सॉइल का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, तो वो प्लांट के जो ग्रो के लिए होता है वो सूटेबल नहीं होता। दूसरा, जो हम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे पास क्या होता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है प्लांट पर और हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये पानी समंदर वगैरह में जाता है और जब ये पानी एनिमल वगैरह यूज़ करते हैं, ह्यूमन यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उनकी हेल्थ पर। साथ ही साथ हमारे पास ये क्या करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं। इफ़ेक्टिव डिस्पोजल मेथड, तो हमारे पास क्या होते हैं, कौन से मेथड हमारे पास क्या होते हैं जो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ एजर्ट्स मटेरियल, यानी हम जो केमिकल मटेरियल है उसका क्या करते हैं, रिड्यूस करें उसका यूज़। यानी जब हमारे पास क्या होती है, बाय मिनिमाइज इट्स कंजप्शन इन डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल का इस्तेमाल कम करेगा तो हमारे पास क्या होती है, जो केमिकल वेस्ट होंगे वो कम बनेंगे। दूसरा, हमारे पास क्या होता है, रीयूज़ एंड रिसाइकल, यानी जब हम मटेरियल को क्या करते हैं, जो ओरिजिनल फार्म और उसके या अनचेंज फार्म में दोबारा इस्तेमाल करें, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये बेस्ट मेथड है केमिकल को डिस्पोज करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए। यानी तो हमारे पास क्या होता है, जो रीयूज़ होता है वो क्या करते हैं, उससे जो कॉस्ट होती है वो उसकी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, यानी वो हमारे पास लेस कॉस्ट करता है। जैसे कि एसीटोन को हम रिकवर करते हैं ऑटोमोबाइल से, या फिर जो ऑटोमोबाइल बैटरीज होती है, जैसे लेड एसिड्स बैटरीज हो गई है, मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होती है, तो वो हम इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो जो रिसाइकल है वो हमारे पास क्या है, बेस्ट वे टू डिस्पोज केमिकल वेस्ट। अब जो हमारे पास बैटरीज़ होती हैं, कार बैटरीज़, उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ करते हैं। डिफरेंट हमारे पास जो क्या होती है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर होते हैं, वहाँ पे बैटरीज़ को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जो मार्केटिंग और हमारे पास कंजप्शन वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या होती है, इस जो कार बैटरीज़ होती हैं उसको रीयूज़ किया जा सकता है। रिसाइकल ऑफ रबर, तो रबर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि इन द फॉर्मेशन ऑफ टायर, तो टायर हमारे पास क्या होते हैं, रबर से बनते हैं। तो जो हमारे पास हम जब रबर को रिसाइकल करते हैं तो उसमें लेस एनर्जी इस्तेमाल होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम क्या करते हैं, न्यू रबर इस्तेमाल करें। रबर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, रबर हमें प्लांट से मिलता है। तो हमारे पास जब हम इसको रबर को रिसाइकल करेंगे तो हमारे पास एक तो रबर महफूज होगी, दूसरा जो प्लांट होते हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, सेफ़ रहेंगे। तो टायर्स को हम क्या करते हैं, रीरेडिंग, रिसाइकलिंग और सिंपल हम लैंडफिल में इसको रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट वे हमारे पास क्या है, रीरेडिंग ऑफ टायर्स है, जहाँ पे ओल्ड टायर्स को क्या करते हैं, ओल्ड टायर से फंक्शनल टायर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, इससे इन्वायरमेंट पे अच्छे हमारे क्या कहते हैं, यूज़फुल इफ़ेक्ट होंगे। हमारे पास जो प्लांट होगा रबर वो महफूज रहेगा। प्लास्टिक हमारे पास क्या होते हैं, डेली यूजेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं, जो फूड और हमारे ड्रिंक आइटम्स होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है, चेयर टेबल में इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास बर्तन हमारे होते हैं, जो स्टील वगैरह के बने होते हैं, तो उसके हैंड में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। तो प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं।
नहीं होता। तो ये क्या हमारे पास जो प्लास्टिक होता है वो हाई टेम्परेचर पर इजीली मोल्ड हो जाता है, तो हम इसको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। और प्लास्टिक को हम कई दफ़ा रिसाइकल कर सकते हैं और इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक से हमारे पास क्या होगी, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन काज नहीं करेगा। और हमारे पास क्या होती है, न्यू प्लास्टिक जो हमारे पास क्या होती है उसकी प्रोडक्शन कम होगी, तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी सेफ रहेगी और वेस्ट मटेरियल कम बनेंगे। रीयूज़ ऑफ मेटल, तो मेटल जैसे एल्युमिनियम, टिन, स्टील हमारे पास डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे पास टिन के कैन वगैरह होते हैं, तो इसके हमारे पास जब हम प्रॉपर कलेक्शन करते हैं और फिर रिसाइकल यूनिट में इसको प्रॉपरली रिसाइकल करते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये सेफ़ रहते हैं और केमिकल वेस्ट कम बनते हैं। और मेटल जो हमारे पास क्या होती हैं, इसकी जो क्वालिटी और स्ट्रेंथ होती है वो रिसाइकलिंग में ख़राब नहीं होती। ये अपनी क्वालिटी और स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इस तरह हम इनको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या करते हैं, जो लैंड बेस्ड डिस्पोजल एरिया होते हैं वहाँ पे भी हम केमिकल वेस्ट को डिपोज कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास क्या होता है, लैंडफिल होती है जो कि सिटी के आउटसाइड सिटी होती है, तो जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल वेस्ट होते हैं वो हम क्या करते हैं, एक साथ कलेक्ट करते हैं और लैंडफिल में हम क्या करते हैं, प्रॉपरली उसको डिपोज कर लेते हैं। तो इस तरह वो इसके जो हमारे पास हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे इन्वायरमेंट पे वो कम हो जाएंगे। तो विद प्रॉपर प्रिकॉशन और नेसेसरी रेगुलेशन हम लैंडफिल के ज़रिए भी वे जो केमिकल वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर सकते हैं।